गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन या उसके डेरिवेटिव को किस प्रकार से फाइंड किया जाता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो किस टाइप से उनके फॉर्मूलेज बनते हैं उनके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम एक फंक्शन सपोज लेट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है। अगर अपने पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी कि dy बाई डी एक्स, यानी साइन इनवर्स x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा, वो किस तरीके से फाइंड किया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है और वो फॉर्मूला किस टाइप से आता है उसके बारे में देखते हैं। तो हमने सपोज कर लिया कि y अपने पास साइन इनवर्स x है, तो हम इनवर्स को इस साइड में ले आएंगे तो अपने पास फंक्शन बन जाएगा साइन y इज इक्वल्स टू अपने पास x आ जाएगा। वही अपने को मेथड लगाना है, हम बोथ साइड उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। बोथ साइड आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हम बात करते हैं साइन y की, तो साइन y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो वापस सबसे पहले साइन का होगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा साइन y है तो साइन कॉस में चेंज होता है डिफरेंशिएशन, तो कॉस y हो गया। और साइन के बाद में अब अपने को y का डिफरेंशिएशन करना है, वो भी किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy बाई dx, और वहीं हम x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास dy बाई डी एक्स आ जाएगा 1 अपॉन कॉस y। मैं कॉस y को अपने को dy बाई डी एक्स से इधर x का फंक्शन बनाना है, तो पूरा फंक्शन बनाने के लिए हम कॉस y को रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y भी लिख सकते हैं। इसका लिखने का रीज़न ये हुआ क्योंकि साइन y जो है x के इक्वल है, तो अगेन हम dy बाई डी एक्स को लिख सकते हैं कि 1 अपॉन रूट ऑफ, और साइन स्क्वायर y है, साइन y ऑलरेडी x के इक्वल है तो हम साइन y की जगह x स्क्वायर रख देंगे। तो लास्ट में अपना रिजल्ट आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये किसके लिए है, जब अपने पास जो फंक्शन है y वो साइन इनवर्स x से है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर आपके पास फंक्शन जो है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स अगर x है तो उसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया। इसी टाइप से अगर आप कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन फाइंड करोगे, अगर y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स है तो बस यहाँ पर dy बाई डी एक्स इसका हो जाएगा माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम बात करते हैं एक नया फंक्शन जो इनवर्स है। अगर टेन इनवर्स की बात करें कि टेन इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन है वो किस फॉर्मूले से होगा वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम साइन की जगह अगर हम टेन इनवर्स x रखें तो तरीका वो का वो है, इनवर्स को इस साइड में ले जाएंगे तो अपने पास फंक्शन हो जाएगा टेन y और वो x के इक्वल आ जाएगा। अगर हम टेन y का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो रिजल्ट आएगा टेन का हो गया सेक स्क्वायर y, और अगेन हम y का करेंगे तो y अपने पास होगा dy बाई डी एक्स, और x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। अपने को dy बाई डी एक्स फाइंड करना है तो dy बाई डी एक्स अपने पास आ जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर y। अब अपने को टेन और सेक में जो रिलेशन बन रहा है उस रिलेशन को लाना है। तो सेक स्क्वायर y का टेन में एक फॉर्मूला है 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर y। 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई सेक स्क्वायर वाई के इक्वल है, तो हम सेक स्क्वायर वाई को रिप्लेस करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई, और टेन वाई की ऑलरेडी वैल्यू x दे रखी है तो यहाँ dy बाई डी एक्स अपने पास हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो जब अपने पास फंक्शन y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x है, देन द डिफरेंशिएशन of function tan inverse x with respect to x, then dy by dx is equals to 1 upon 1 plus x square। इसी टाइप से अगर आप y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स लेंगे तो कॉट इनवर्स में जैसे करेंगे या कॉसेक इनवर्स माइनस का आ जाएगा, माइनस उस साइड आ जाएगा, कॉसेक इनवर्स को 1 प्लस कॉट स्क्वायर y में चेंज करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट अपना क्या आ जाएगा। यहाँ पर अगर हमारे पास फंक्शन होगा y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x है तो इसमें dy बाई डी एक्स इसका हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस आ जाएगा। एक और फंक्शन का हम कर लेते हैं। इसी टाइप से आपको सभी फंक्शन आप फाइंड कर सकते हैं। अगर अपने पास y इज इक्वल्स टू एक सेक इनवर्स की बात कर लेते हैं कि अपने पास अगर सेक इनवर्स x है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो वही अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। सेक y आपके पास हो जाएगा x के इक्वल, इसका अगेन डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, देन सेक का हो जाएगा सेक y tan y, ये हो गया। और y का करेंगे तो वो dy बाई डी एक्स हो जाएगा और ये हो गया 1। तो यहाँ पर अपने पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन सेक y डॉट tan y, ये आ गया। अब हमारे पास सेक तो ऑलरेडी x के इक्वल था, आपने को tan को भी सेक के अंदर आपको चेंज करना है तो आप लिख सकते हो 1 अपॉन ये सेक y ऑलरेडी आ गया और हम tan y की जगह लिख सकते हैं और वो क्या होता है, यानी कि फॉर्मूला अपने पास था कि 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर x। अपने को tan y की वैल्यू चाहिए तो ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ x है तो यह आपके पास आ जाएगा सेक स्क्वायर y माइनस 1 आ जाएगा। और हम ये जो भी वैल्यू है सेक की उसको अप्लाई करेंगे तो लास्ट में अपना रिजल्ट आ जाएगा x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी टाइप से यहाँ पर अगर y की जगह हम कॉसेक इनवर्स x रखेंगे, इसको भी इसी टाइप से सॉल्व करेंगे तो अपना रिजल्ट आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस के अंदर x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर हम वापस इसी की तो इस टाइप से अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। ये सेक का अपने पास रिजल्ट आ गया तो हम लिख सकते हैं कि अगर अपने पास कोई भी फंक्शन है और वो फंक्शन अगर सेक के इक्वल है तो उस कंडीशन में अपने पास अगर y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स x है तो dy बाई डी एक्स अपने पास आ जाएगा 1 अपॉन एक्स रूट ऑफ 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। और अगर y इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स x है तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू अपने पास 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये वैल्यू माइनस में आएगी। इस टाइप से कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन हम फाइंड कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू x है किसी के भी रेस्पेक्ट में। तो ये इसका एक तरीका है। तो आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे इनके बेस पर आएंगे तो आपको डायरेक्टली ये सभी फॉर्मूले याद रखने हैं कि उनका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली क्या होता है कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी टाइप से सभी के जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद करने हैं। फिलहाल अभी आप इसको नोट कर लें, उसके बाद में हम इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखते हैं अब इसके क्वेश्चन किस तरीके से हमको करने हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो भी अपने पास जैसे कि एक फर्स्ट क्वेश्चन है अपना y इज इक्वल्स टू है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। हम एक फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स अपना दे रखा है, ये दे रखा है
3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये वाला फंक्शन है। इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ इसकी रेंज दे रखी है x की -1 अपॉन √3 लेस देन इज इक्वल टू लेस देन x लेस देन 1 अपॉन √3। तो यहाँ पर x की वो वैल्यू पुट करनी है। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन अगर आपको कोई भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई भी फंक्शन है, उसको जो हमने सेकंड चैप्टर में किस तरीके से इसको सॉल्व कर किया था कि x की जगह ऐसी कोई भी वैल्यू हम पुट करें जिससे ये वाली वैल्यू 10 में आ जाए और जिससे इन्वर्स और 10 दोनों आपस में कैंसिल हो जाए, तो y का एक रिजल्ट आ जाएगा, उसका हम डिफरेंशिएशन आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको x की जगह एक ऐसी वैल्यू सपोज करनी है जिससे ये फंक्शन 10 में कन्वर्ट हो जाए। तो हम डायरेक्टली अगर x की जगह हम tan थीटा को पुट कर लेते हैं, जब हमने x को tan थीटा सपोज किया तो लेट x इज इक्वल्स टू tan थीटा, देन थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, तब अपने पास थीटा जो है वो tan इनवर्स x आ जाएगा। यहाँ पर जैसे ही हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो अपने पास फंक्शन हो जाएगा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू, ये एक फॉर्मूला बन गया अपने पास tan 3 थीटा का। तो हम लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा, इनवर्स ये दोनों कैंसिल हो गए तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा 3 थीटा। मैं 3 थीटा को इस टाइप से 3 तो लिख लिया और थीटा की वैल्यू जो है हम यहाँ से लिखेंगे तो ये tan इनवर्स x। और अभी हमने पढ़ा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन अब करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ dy बाई dx अपने पास आ जाएगा tan का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया। तो इस टाइप से अपने को फॉर्मूले को अंदर x की जगह एक वैल्यू, स्पेशल वैल्यू को पुट करना है जिससे जो भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो वैल्यू यहाँ आनी चाहिए ताकि ये दोनों आपस में कैंसिल आ जाए और लास्ट में y की वैल्यू निकल जाए और उसका हम डिफरेंशिएशन फाइंड कर लगे। इसी टाइप से हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। इसका ये आपको सभी को याद रखना है। अगर एक बार हम इन्वर्स के जो भी फॉर्मूले याद कर लेंगे तो ये आसानी से सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। 11 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि अपने पास फंक्शन अगर y इज इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स दे रखा है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है। इसकी रेंज दे रखी है 0 से 1 तक x की रेंज है। रिजल्ट क्या होगा वो हम देखते हैं। तो वापस कंडीशन वही है, अपने को x की जगह ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे यहाँ पर ब्रैकेट में जो वैल्यू दे रखी है वो cos के इक्वल आ जाए ताकि इन्वर्स जो है cos का और cos दोनों आपस में कैंसिल होकर अपना रिजल्ट आ जाए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं x की, तो हमने x की जगह हमने tan थीटा को वापस पुट किया तो अगेन थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपने पास हो गया। तो यहाँ पर जो y आ गया वो आ गया cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये अपने पास फॉर्मूला ऑलरेडी हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है कि cos इनवर्स और यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये डायरेक्टली cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। और यहाँ से ये दोनों फंक्शन कैंसिल होकर वापस y की वैल्यू 2 थीटा आ गई और 2 थीटा की जगह अगेन हम tan इनवर्स x रखेंगे तो dy बाई dx जो आएगा, dy बाई dx मतलब y का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, टू कांस्टेंट है, कांस्टेंट को एक बार रख ले। हम बात करते हैं tan इनवर्स x की, तो ये होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि dy बाई dx अपने पास आ गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस टाइप से हम जो भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू है उसका रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। हम एक और क्वेश्चन इसमें देखेंगे। अगर यहाँ पर कॉस की जगह कॉस वाला, हाँ ये है, ये करते हैं, ये थोड़ा ठीक है क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
कि यहाँ पर अगर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर x की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है -1 से +1 तक, तब हम x की जगह वापस अगर यहाँ पर, क्योंकि ये सभी tan के ही अधिकतर फॉर्मूला tan थीटा वापस पुट कर लिया आपने, थीटा को बता, जरूरी नहीं है कि tan थीटा ही पुट करना है, रिजल्ट कुछ भी आप पुट कर सकते हो, लेकिन जब फॉर्मूला बन रहा है वो इसके रिलेटेड है तो मैंने tan थीटा को पुट किया, तो y इज इक्वल टू अपने पास आ गया cos इनवर्स 2x, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमने 11th में पढ़ा था, ये फॉर्मूला sin 2 थीटा का होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे sin 2 थीटा। अब ध्यान देने की बात है, यहाँ पर अपने पास cos इनवर्स लिखा है, वही यहाँ पर sin, दोनों डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों तभी कैंसिल होंगे जब यहाँ पर cos की वैल्यू आए। तो हम 2 थीटा, तो यहाँ पर ऐसी वैल्यू लिखे जो cos की हो जिसका रिजल्ट sin 2 थीटा हो, तो हम sin 2 थीटा को एक अलग फॉर्म जो हमने 11th में और पढ़ी थी वो लिख सकते हैं कि वी नो दैट, आपने 10th में भी पढ़ी होगी कि साइन ऑफ जो दे रखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं cos ऑफ π/2 -2 थीटा का लिखा हुआ, यानी कि cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो ये वैल्यू भी इसके इक्वल आ जाएगी और देन ये दोनों आपस में कैंसिल होकर y की वैल्यू जो हो जाएगी वो π/2 -2 थीटा हो जाएगा और वहीं dy बाय जो dx है वो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। ये क्या है, अपने पास कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है और यहाँ पर एक बार हमें वापस थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करनी थी, तो हम एक बार वापस थीटा की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, ये 2 और ये क्या था tan इनवर्स x, तो यहाँ पर π/2 का 0 हो गया, 2 एज इट इज़ और tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स। तो इस टाइप से इसको सॉल्व करना। यहाँ पर स्पेशल ये बात, अगर यहाँ cos इनवर्स है या साइन है तो यहाँ साइन को cos में चेंज करना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। अब देखो हम एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, उसको सॉल्व करते हैं। अगर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो बहुत हार्ड होगा, आपको सेक इनवर्स का पहले फॉर्मूला लगाओगे फिर u/v से करोगे तो वो मेथड बहुत हार्ड हो जाएगा। तो आपको जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पर 2x² -1 हमको सेक इनवर्स में लाना है। इसका मतलब सेक कब आएगा, जब नीचे कॉस की फॉर्म आएगी, क्योंकि 1/cos जो है वो अपने पास सेक की फॉर्म में चेंज होता है। तो यहाँ पर अपने को जब भी सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर नीचे अगर कॉस आएगा तभी ऊपर जाएगा तो वो सेक में कन्वर्ट होगा, इसको कॉस में चेंज करना है। तो यहाँ पर ऐसा एक्स की जगह क्या पुट करें जिससे रिजल्ट अपना क्या आ जाएगा, कॉस में आ जाएगा। तो हम वैसे वी नो दैट इफ x is equals to cos theta, then theta is equals to cos inverse x। और जैसे ही आप इस वैल्यू को अंदर पुट करोगे तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x -1 और ये फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पहले पढ़ चुका है, तो हम वापस इसको लिखेंगे 2 cos इनवर्स थीटा -1 और 2 cos इनवर्स थीटा -1 ये रिजल्ट किसका होता है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। इस 1 को उधर ले जाएंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 ये रिजल्ट आएगा और ये रिजल्ट cos 2 थीटा के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा और 1/cos सेक के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये होगा सेक ऑफ 2 थीटा, सेक इनवर्स और सेक आपस में कैंसिल आ जाएंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 2 थीटा। 2 थीटा की जगह हम वैल्यू वापस पुट करेंगे तो यहाँ पर हमने पुट किया थीटा cos इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, देन वी गेट 2/√1 - x², ये इसका dy/dx।
तो इसी टाइप से कोई भी इन्वर्स फंक्शन है उनको हम उनका डिफरेंशिएशन इस तरीके से फाइंड करेंगे। तो आज इतना ही। कल हम जो भी इम्प्लीकेंट फंक्शन है, कोई भी फंक्शन इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा है, उसका dy/dx किस तरीके से फाइंड किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।